चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय दूसरा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और हमारे चैनल का नाम भी है विजय दिवाकर। आप YouTube में विजय दिवाकर मैथ्स लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो कहीं पर भी गूगल में भी सर्च करेंगे विजय दिवाकर मैथ्स तो आ जाएगा हमारा चैनल का नाम। आप देख रहे होंगे यहाँ पर गणित कक्षा 10वीं अध्याय 2 आपके ही पुस्तक के सारे सवाल, ये आपका बुक है, आपके ही पुस्तक के प्रश्नावली दूसरा के सभी सवाल मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले जितने भी सवाल थे, प्रश्नावली थे, अध्याय 1 था, वो सभी सवालों का प्रश्न जो है मैं वीडियो बना करके बिल्कुल मेरे चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न पहला है, जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। यहाँ पर देखिए x बराबर 2 दिया है और y बराबर 5 दिया है, लेकिन क्या ये जो मान दिया है इस समीकरण का हल है? क्या इस समीकरण का हल है कि इसका हल है? इसका हल है, आपको जांचना है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कैसे जांचेंगे। ये जो मान है जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा उसका हल है। कैसे संतुष्ट करेगा? संतुष्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हल करके आपको क्या करना है, x और y के मान रखना है। बस जो मान दिया है उस मान को समीकरण में रखना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप देखना है ध्यान से। चलो, x की जगह यहाँ 2 है, मैं रख दिया 2, और y है, y का मान भर दिया यहाँ पर 5। x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 5, 5 और 2 को जोड़िए, कितना आ गया? 7। तो यहाँ पर दोनों पार देखिए बराबर आ गया, 5 और 2 7, इधर भी 7। इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर 5 इस समीकरण का हल है। इस तरह से ये पहला का तो हल हो गया। चलिए, यहाँ पर दूसरा सवाल है, 2x धन 5y बराबर 13। क्या इसको ये सेटिस्फाई करता है? तो यहाँ पर हम इसको भी रख के देखेंगे, ब में भी दिया है। चलो, हम यहाँ पर इसको रख के देखते हैं, x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 को रखने पर इसको हम रखते हैं दूसरा में। तो यहाँ पर x के जगह मैं रख दिया ऋण 1 और उसके बाद मैं रख दिया यहाँ पर y के जगह में 3। सॉल्व करता हूँ, 2 1 कम ऋण 2 हो गया और 5 3 हो जाएगा 15, 15 में 2 घट जाएगा तो 13। ऑलरेडी 13 आ गया। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के इसको भी संतुष्ट कर दिया। अतः यहाँ पर x बराबर ऋण 1 y बराबर 3 क्या है? समीकरण के हल है बोलेंगे, इस समीकरण के हल है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर फिर चेक करते हैं। चलिए, रखते हैं यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर तीसरा सवाल में मैं रखता हूँ यहाँ पर। चलो, तीसरा सवाल है, 2x के जगह में रख दिए 2 और ये हो गया 3, y के जगह में रख दिए यहाँ पर 5, 2 दूने 4, ये हो जाएगा 5 3 15, 15 में 4 यहाँ पर घटाना है, 4 में 15 घटाना है। 15 बड़ा है, बड़ी संख्या है, यहाँ पर बड़ी में छोटी घट रही है, 11 आएगा, लेकिन 15 बड़ा है तो उसके चिन्ह को यहाँ पर लेंगे ऋण 11, इधर भी घटाए ऋण 11, इधर भी ऋण 11। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों पक्ष बराबर है, अतः यह समीकरण का क्या हो गया? हल है बोलेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसमें भी मान रख करके देख लीजिए यहाँ पर। तो मान रख करके आपको क्या करनी है, देखना है, सॉल्व करना है कि कौन सा समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जिस भी समीकरण को वो संतुष्ट करेगा उस समीकरण का वह हल है। चलो, यहाँ पर भी रखते हैं, पुट करेंगे यहाँ पर। पुट x बराबर क्या पुट करना है? ऋण 1 और y बराबर 3। चलो, इस समीकरण में पुट करते हैं। x के जगह में मैंने भर दिया ऋण 1 और यहाँ पर 3 है और y के जगह में भर दिया फिर 3। चलिए, 5 एकम 5, ऋण का 5 हो गया और 3 3 9 हो गया। यहाँ पर 9 में 5 घटाऊंगा तो 4 आ गया ना। 4 यहाँ पर स्पष्ट है कि यह समीकरण भी क्या है, यहाँ पर हल है। माने किसी भी समीकरण में रखने पर वो संतुष्ट करना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो उस समीकरण का वह हल हो जाता है। अगर संतुष्ट नहीं करता है तो उस समीकरण का हल नहीं है बोलेंगे। चलो प्यारे बच्चों, अब दूसरा सवाल हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न दूसरा, जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। यहाँ पर अ का मान दिया है x बराबर 3 और y में दिया है y बराबर ऋण 1। ये जो मान है क्या इस समीकरण के हल है या नहीं है? चलो चेक करते हैं। चेक करने का तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 इस समीकरण में चलो रखते हैं। अगर उस समीकरण को संतुष्ट कर देता है तो इस समीकरण का हल है लिखेंगे। तो
यहाँ पर लिखा है 2x धन 5y बराबर 1। चलो यहाँ पर मैं भर रहा हूँ x के जगह में 3, फिर 5 का 5 और y के जगह में रखूँगा ऋण का 1। 2 तिया 6 और 5 एकम 5, 6 में 5 घट गया तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर देखो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ जो आया है 1, इसका मतलब है उन्होंने संतुष्ट कर दिया, अर्थात x बराबर 3 y बराबर ऋण 1 इस समीकरण का हल होने वाला है। चलो इसमें एक और समीकरण दिया है, उसमें भी रखते हैं। 2x धन 3y बराबर 3 में रखने पर इसमें 2 समीकरण है, इसमें भी रख देते हैं। चलिए तो 2 हो गया और x के जगह मैं रखूँगा यहाँ पर 3 और फिर 3 का 3 और y के जगह रखूँगा यहाँ पर ऋण का 1। हल करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा और 6 में 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। ऑलरेडी देखो यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 आ गया, अर्थात ये संतुष्ट कर दिया। तो हम यहाँ पर स्पष्ट कहेंगे कि यह जो x बराबर 3 है, y बराबर ऋण 1 है, इस समीकरण का हल है। जो मान है यह मान मतलब ये जो मान है, यह मान जो अ है, यह मान अ समीकरण के क्या है, हल है बोलेंगे यहाँ पर। इसी तरह से चलिए दूसरा प्रश्न में चेक करके देखते हैं, इस मान को भर के देखते हैं। यहाँ पर x बराबर 1/2 है और y बराबर यहाँ पर 1/3 है। चलिए इसको रख कर देखते हैं संतुष्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, पुट x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 यहाँ पुट करते हैं। x धन y बराबर 5 x y है, तो x के जगह 1/2 और y के जगह मैंने रख दिया 1/3। इधर भी रख देता हूँ 5 गुणित x के जगह 1/2 और y के जगह 1/3। तो ये दोनों पक्षों में मैं हल करके देखता हूँ। यहाँ पर 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6 और 3 का गुणा इधर कर दिया तो ऊपर में 3 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, 3 और 2 हो गया 5/6। और इस पार भी आप देखिए यहाँ पर 5 का गुणा ऊपर से होगा तो 5 आएगा और 3 दूनी 6। दोनों पक्ष बिल्कुल कैसा दिख रहा है, यहाँ पर बराबर आ गया, मतलब ये संतुष्ट करने वाला है। चलिए यहाँ पर एक और है इसी में समीकरण, यहाँ भी मैं रख करके आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। 3x धन 2y बराबर 13 xy है, इसमें भी मैं आप लोग को पुट करके दिखाता हूँ। चलिए 3 गुणित x के जगह में रखूँगा 1/2 और धन 2 गुणित y के जगह में रख दिया मैंने 1/3। फिर उसी तरह से इक्वल टू फिर 3x के जगह 1/2 और y के जगह में 1/3 रख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3/2 हो जाएगा ये और 2 एकम 2/3 हो जाएगा ये, और ये 13 का गुणा ऊपर से होगा, 13 एकम 13 और 2 तिया हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 3 और 2 का लघुत्तम होती है 6, 3 तिया 9 और 2 दूने 4, 9 और 4 हो गया 13/6 और इस पार भी आ गया 13/6। कुल मिलाकर दायां पक्ष बायां पक्ष बिल्कुल बराबर आया, अर्थात ये संतुष्ट कर दिया। तो हम कहेंगे यहाँ पर यह जो मान है, यह मान कौन सा मान, x बराबर 1/2 और y बराबर जो आया है यहाँ पर 1/3 जो दिया है, यह क्या है, समीकरण का हल है लिखेंगे। इस तरह से आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत सरल है। चलिए अब प्रश्न तीसरा में प्रवेश करते हैं। चलिए ये प्रश्न तीसरा है आपके सामने, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। तीसरा प्रश्न का पहला सवाल मैं उठाया हूँ यहाँ पर, अब आपके ही पुस्तक के प्रश्नावली 2 के प्रश्न तीसरा का ये पहला सवाल है, इसको हल करते हैं। चलिए इसको मैं मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब इसके सामने कुछ नहीं का मतलब 1 है मान के चलिए। अब इसको किसी भी विधि से हल कीजिए बोला है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर विलोपन विधि से हल करके आपको बताता हूँ। विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ पर वज्र गुणन विधि है, ग्राफीय विधि है, बहुत सारे विधि है समीकरण को हल करने का। सबसे सरल जिससे आपको समझ में आ गया और बोर्ड एग्जाम में आप इसी विधि से भी बनाएंगे, वही विधि मैं आपको बता रहा हूँ, विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि से आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 2 में जो x का गुणांक है 3, उस 3 का गुणा समीकरण 1 में कर दीजिए और समीकरण 1 में जो x का गुणांक 1 है उसका गुणा 2 में कर दीजिए। तो उसको मैं लिख देता हूं एक बार विस्तार से। सबसे पहले समीकरण पहला में क्या करना है, आपको 3 का गुणा करना है। समीकरण पहला में 3 का गुणा करने पर और क्या करना है, एवं समीकरण दूसरा में क्या करना है,
समीकरण दूसरा में ये जो x के सामने 1 है, ये देखो 3 का गुणा मैं इसमें करने जा रहा हूँ और इस 1 का गुणा मैं इसमें करूँगा सबसे पहले। तो 1 का गुणा इसमें करूँगा, समीकरण 2 में 1 का गुणा करके क्या करना है, समीकरण को घटाना है, करके दोनों समीकरण को घटाना है, करके जो प्राप्त समीकरण आएगा, प्राप्त जो दोनों समीकरण है, उस प्राप्त दोनों समीकरण को चलो हम लोग घटाते हैं। घटाने पर ऐसा मैं आप लोग के लिए स्पष्ट लिख देता हूं ताकि आपको सारे नियम याद भी रहे। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना तो यही नियम आप सारे सवाल में बनाइए और हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुरू बार है आप लोग के लिए, इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में गणित अच्छे तरह से प्रवेश कर जाए और गणित का जो डर है आपके दिमाग से वो निकल जाए। तो सबसे पहले चलिए इस 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करता हूँ। 3 का गुणा 1 के संग कर दिया मैं, 3 एकम 3 आ गया, 3x। 3 का गुणा y के साथ में कर देता हूँ तो ये 3y हो जाएगा। 3 का गुणा ऋण 1 के साथ कर दिया तो ये ऋण 3 हो गया। अब क्या किया मैंने, इस 1 का गुणा इसमें कर रहा हूँ, 1 का गुणा 3 से किया तो ये भी 3x हो गया। 1 का गुणा इस 2 में किया तो ये 1 2 ने 2y हो गया और 1 का गुणा 12 से किया तो 12 हो गया। ये दो जो समीकरण आया है इसको अब लिखना है मेरे को घटाने पर। चलिए इसको मैं घटा के दिखाता हूँ आप लोग को, कैसे घटाएंगे आप लोग ध्यान दीजिए। घटाएंगे कैसे आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं माने धन है, घटाने के लिए चिन्ह को ऋणात्मक लिया जाता है। ये बहुपद में मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ। बहुपद में जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, उसमें घटाने का नियम पूरा सिखाए हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये धन ऋण हो जाएगा, ये ऋण को आप धन मानेंगे, यहाँ कुछ नहीं माने धन है, इसको आप ऋण मानेंगे। देखो ये दोनों बराबर आ गया। विलोपन का मतलब होता है विलोपित करना, हटाना, कैंसिल करना। तो ये दोनों को बराबर लाने के लिए ही मैंने इस 3 का गुणा ऊपर वाले में 1 का गुणा नीचे वाले में किया था, ताकि x के जो गुणांक है बराबर आ जाए, उसको घटाते समय वो कट जाए। तो अब 3x में 3x को मैं अब काट सकता हूं आराम से। घटाने का मतलब है कट जाएगा, 0 आएगा। अब ये 3y 2y क्या होगा, तो 3y तो ऋण का है, 2y धन का है, घटेगा, 3 में 2 घटेगा, 1y आएगा, वो भी ऋण का आएगा क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, बड़े वाले में ऋण है, बड़े वाले का चिन्ह को लेंगे यहाँ पर इक्वल टू। अब आगे 12 और 3, देखो ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, दोनों ऋण का है इसलिए ऋण हो जाएगा और 12 और 3 15 हो जाएगा। अब क्या हो गया, y बराबर ऋण का 15 भागित ऋण 1 कर सकते हैं आप यहाँ पर, ऋण 15 भागित ऋण 1, या फिर यहीं से आप दोनों ऋण को काट सकते हैं। चलो यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 का भाग जाएगा, 5 रहेगा तो 5 का भाग जाएगा, फिर कटा देंगे। लेकिन फिलहाल 1 है इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। y को निकालेंगे तो y का जो गुणांक है वो नीचे आ जाता है, भागित हो जाता है, दोनों ऋण ऋण कट गया, 15 को 1 से भाग देंगे तो 15 आ गया। ये है अभी y का मान, सिर्फ y का मान निकला है 15। अब मेरे को क्या निकालना है, x के मान निकालना है। तो फिर क्या करूंगा, देखिए फिर विलोपित करके मैं आप लोग को बता रहा हूं। चाहो तो आप इस y के मान जो निकला है उसको समीकरण 1 में भर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। या फिर आप y के गुणांक को बराबर करके घटा दीजिए तो x का मान आ जाएगा। दो विधि है यहाँ से, दोनों सरल पड़ेगा। चलिए y के मान को मैं भर देता हूँ यहाँ पर। y बराबर 15 को समीकरण पहला में रखने पर, चलो मैं स्पष्ट लिख रहा हूँ विस्तार से, यही नियम सारे सवाल में आपको लगाना है, फिर आपसे चुटकी में सारे सवाल बन जाएगी आपका। तो y बराबर 15 को चलो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है, x ऋण y बराबर ऋण का 1। अब क्या करेंगे, x के जगह x, ऋण के जगह ऋण, y के जगह मैंने रख दिया 15 बराबर ऋण का 1। अब क्या होगी, देखिए यहाँ पर करूँगा पक्षांतर, यहाँ पर होगी पक्षांतर। तो x को अलग कर दिए, x के साथ में जो ऋण 15 है वो ऋण 15 को मैं इस पार दाहिने पार लाऊंगा, दाहिने तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा ऋण 1 पहले से है, ऋण 15 इस पर आकर के धन 15 हो गया। अब 15 और 1 घटेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 15 में 1 घट जाएगा तो 14, क्योंकि ऋण का है धन का है, घटेगा और घटने के बाद धन का 14 आएगा क्योंकि 15 बड़ा है और ये धन है। x का मान 14 आ गया और y का मान क्या आ गया, 15 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में भी बनाना है। चलिए मैं आप लोग को फिर से नेक्स्ट सवाल बना करके बता रहा हूं यहीं पर।
चलिए अब आपके ही पुस्तक का ये प्रश्न तीसरा का दूसरा सवाल है। एक ऋण 2y बराबर 5 और 2x ऋण 4y बराबर 6 है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर गुणांक 1 है, इसको भी विलोपन विधि से ही बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर विलोपन विधि आपको सबसे पहले सिखा रहा हूँ। कोई भी विधि से हल कीजिए बोला, इसलिए मैं विलोपन विधि से सिखा रहा हूँ ताकि ये विधि आप सीख जाइए, बोर्ड परीक्षा में इस विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। विलोपन विधि में करना क्या है, इसको समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। समीकरण पहला में क्या करना है, समीकरण दूसरा में जो x के गुणांक है उसका गुणा कर दीजिए इसमें पूरे में, और समीकरण पहला में जो x के गुणांक है 1 उसका गुणा दूसरा में कर दीजिए। मतलब इस 2 का गुणा समीकरण पहला में कर दीजिए पूरा, और इस 1 का गुणा इस समीकरण दूसरा में कर दीजिए। फिर जो समीकरण आएगा उसको घटा दीजिए बस। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार। समीकरण पहला में क्या करना है, पहला में 2 का गुणा करना है, समीकरण पहला में 2 का गुणा, एवं समीकरण जो दूसरा है उस दूसरा में क्या करनी है, 1 का गुणा, 1 का गुणा करके जो भी समीकरण आएगा उसको क्या करना है, घटाने पर। चलिए करता हूँ, यहाँ पर 2 का गुणा और इस 1 का गुणा इसमें, तो 2 का गुणा 1 के साथ करूँगा तो 2 1 कम 2x, 2 का गुणा 2 के साथ करूँगा तो 2 दूने 4y, और 2 का गुणा 5 के साथ करूँगा तो 2 5 6 10। ऐसी गुणा करना है आपको। 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 1 दूने 2x, 1 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे तो 1 चौक 4y, और 1 का गुणा आप 6 के साथ करेंगे तो 1 छिक्का 6। इस तरह से आपको करना है। तो ये आपका हो गया सवाल। इसको आप कैसे बनाएंगे, चलिए मैं इसको बता रहा हूँ आप लोग को। ये जो समीकरण है इसको जब आप हल करेंगे यहाँ पर, तो इस समीकरण का जो हल आएगा, देखिए ये बहुत ही विचित्र समीकरण है आप लोग का। अब यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। अब इसको घटा रहा हूँ, देखिए आप लोग को 2x में 2x घटाऊंगा, कट गया, क्योंकि ये 2x धन का है, ये ऋण का है, कट गया। ऋण 4y में 4y घटाऊंगा, देखिए यहाँ 4y धन हो गया है, ये धन 6 था। घटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऋण करना पड़ेगा। तो धन को ऋण किया, ऋण को धन किया, धन को ऋण किया, 2x में 2x सब घटेगा। देखिए 4y में 4y, यहाँ ऋण 4y है, 4y धन का होगा, ये भी कटेगा, पूरा राशि कट गया। यहाँ पर बिल्कुल 0 0 आ गया, ना x बचा ना y बचा, किसी का भी मान यहाँ पर नहीं निकल रहा है। ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं मिलेगा, कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा, ना x का मान मिलेगा ना y का मान मिलेगा। अगर इसका आप ग्राफ खींचते तो इस समीकरण का जो ग्राफ है वो बिल्कुल समांतर आता। ऐसे समीकरण का जो ग्राफ है, ऐसे समीकरण का जो ग्राफीय रेखा है, ग्राफीय जो रेखाएं हैं वो कैसा मिलती है, समांतर मिलती है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। समांतर प्राप्त होगी, और जो समांतर प्राप्त होती है उसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये रेखा जो है बिल्कुल समांतर मिलेगी, एक दूसरे को नहीं कटेगा, तो ये समांतर रेखा कहलाती है। समांतर रेखा है, कहीं पर नहीं काटेगा ये, तो इसका हल नहीं मिलेगा, x और y का मान नहीं मिलेगा। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है, लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यही उत्तर है इसका, कोई हल नहीं है। x और y का मान नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यहाँ से दोनों राशि कट गया, मैंने काट के आपको स्पष्ट बता दिया। अगर आप इसको हल सोच रहे हैं कि इसका उत्तर आएगा, इसलिए मैंने हल करके आपको एहसास दिलाया यहाँ पर कि इसका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबरी हो गया है विलोपन विधि से, इसलिए दोनों कट गया है। तो इसकी पहचान जो तरीका है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूं यहीं पर कि कैसे इसका पहचान करेंगे पहले से। तो इसका पहचान करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई हल नहीं होने का जो पहचान है, कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका जो x के सामने में 1 है उसको a1 कहते हैं, a1 का मान 1। y के सामने में जो है उसको हम b1 कहेंगे, b1 का मान ऋण 2। ये इसको कहेंगे c1, c1 बराबर 5। यहाँ पर ये इसका टेक्निक है। फिर उसके बाद a2 का मान, a2
का मान यहाँ पर 2 है, नीचे वाले समीकरण के एकसक गुणांक को a2 कहेंगे। फिर b2 का मान यहाँ पर y के गुणांक को कहेंगे ऋण 4 और c2 किसको कहेंगे, ये 6 को कहेंगे। यहाँ पर आपको क्या करनी है, भाग देकर देखना है, a1 बटे a2 निकालना है। तो a1 बटे a2 निकालेंगे तो 1/2 आएगा। चलो अब आप b1 बटे b2 निकालो, b1 बटे b2 निकालेंगे तो ऋण 2 बटे ऋण 4, ऋण ऋण को काटेंगे, फिर 2 और 4 को काटेंगे तो फिर 1/2 आएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूने 4। तो ये दोनों को देखो आप ध्यान से, ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर आ गया है। अर्थात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1/2 बराबर 1/2, दोनों मान बराबर आ गया। ये दोनों का मान कैसा है, यहाँ पर बराबर आ गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। जब ये दोनों बराबर आता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता, समीकरण का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ये इसका पहचानने का तरीका है प्यारे बच्चों। ये दोनों को बराबर आया मतलब कोई हल नहीं, 1/2 है, ये भी 1/2 है। अगर ये 5/6 है तो ये भी 5/6 होता तो भी कोई हल नहीं होता। ये 3/4 है, अगर ये भी 3/4 रहता तो भी कोई हल नहीं। अगर ये 1/2 है और ये अगर 1/3 आ जाता तो समीकरण का हल निकलता, अर्थात x और y का मान प्राप्त होती। अगर ये 3/4 होता, ये 5/9 होता, अलग अलग होता, डिफरेंस होता, तो समझ जाओ समीकरण का हल हमको मिल जाता। लेकिन यहाँ पर बराबर है, a1 बटे 2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सवाल लेकर के चलेंगे। हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है, कुछ समझ में आ रही है, कुछ लाभ मिल रही है, आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आप लाभ लेते रहिए, आप गणित सीखते रहिए। मैं हूं विजय दिवाकर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।